अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बस काफ़ी देर से व्लॉग नहीं करने का टाइम लग रहा था। कुछ बच्चों को छुट्टियां थी, अब स्कूल खुले हैं, तो बस इस तरह की रूटीन कुछ समझ नहीं लगती कि जल्दी जल्दी में काम होता है। सारा दिन आपको पता है कितनी जल्दी से गुजरता है। बस ये मेरी इरहा की बर्थडे थी, मेरी सिस्टर के बेटे की बेटी तो उसकी बर्थडे थी इरहा की। तो मैंने कहा चलो उसकी बर्थडे से ही स्टार्ट करेंगे कि इरहा माशाल्लाह 1 साल की हो गई है। तो इस फर्स्ट इसकी बर्थडे थी, क्योंकि बहनोई मेरे बाइट से आए हुए थे, तो उन्होंने शादियां वगैरह थी फैमिली में कुछ, और साथ में ही इसकी बर्थडे का भी था कि फ़र्स्ट बर्थडे है तो मैं कट के जाऊँ। जब ये पैदा हुई थी तब भी आए थे, तो उसके बाद अब उसकी बर्थडे पे आए हैं। तो हैड बस इसी तरह ही चलता रहता है। तो बच्चों ने इसके लिए बना रहे थे ये दीवार पे लगाने के लिए कोई फ्रेम टाइप था। तो इस तरह ना इन्होंने सारी ये कटिंग वगैरह करके इसकी पिक्चर्स को बड़े प्यार से चारों बेटियों ने बनाया ना। बस लगी हुई थी कि हमने ना कुछ करना है कि कोई बनाए अपने हाथों से चीज़ तो अच्छा लगे ना इस तरह। तो इन्होंने देखा हुआ था तो कह रही थी कि हम ना बनाएं। खैर अपने अपने शौक़ से सब ने बनाया, और हफ्सा कह रही थी कि बड़ी आपियों के नाम हो जाएंगे कि उन्होंने बनाया। तो इरहा से मैं भी प्यार करती हूँ, मैंने भी कुछ करना है। फिर किसी चीज़ की कटिंग में, ग्लू लगाने में और इस तरह की चीज़ों में छोटियों ने हेल्प की, और बड़ी बेटियों ने उसको बड़े तरीके से और सफाई से हर चीज़ को इसको अच्छे तरीके से इसका नाम लिखा और नीचे इसकी पिक्चर्स लगाई। तो बस संडे वाले 12 को इसके बर्थडे की थी, क्योंकि फैमिली में आपको बताया शादियाँ हैं, कुछ इरहा के मामू की शादी है, और इस वजह से उन्हें ना टाइम नहीं कोई ऐसा मिल रहा था, इसीलिए 15 को इसकी बर्थडे होती है। आज उसकी बर्थडे थी तो उन्होंने कहा कि हम ना 12 को कर लेते हैं। खैर 12 को इसकी बर्थडे थी तो मैं बच्चों को स्कूल से, बड़ी बेटी कॉलेज से आई तो इसको लेके, छोटियों को स्कूल से ही लेके तो नानों की तरफ हम जा रहे थे। इधर मैंने कहा स्टेशन की तरफ से इधर से आज जाती हूँ कि गड़ी शो से उधर से जाओ तो ट्रैफिक भी, छुट्टी का टाइम था तो ट्रैफिक ज़्यादा थी। फिर इसी तरह ही रास्ता कुछ निकाल के इजी तो मैंने जल्दी जल्दी पहुंचने की क्योंकि आपको पता है फोक वगैरह का मसला होता है। तो इन्होंने 3-4 बजे का टाइम रखा हुआ था, तो मैंने फिर ट्यूशन से ऑफ़ करवाया और बच्चों को लेके स्कूल से इनके कपड़े ले गई थी साथ, कि नानों के घर जाके मैंने बनानी थी पकौड़ियाँ। तो मैंने कहा चलो कुछ ना इनकी साथ साथ बनाती जाऊँ। तो फिर हम पहुंच गए शाद बाग। मैंने जाना था अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि इधर से मैंने पकौड़ियाँ बना के तो फिर लेके जानी थी भिला भाई के घर। तो फिर मैंने अम्मी की तरफ ही गाड़ी उधर ही खड़ी कर दी। तो फिर बस जल्दी जल्दी से 2:30 बजे तक पहुंच के बच्चे रेडी होते गए, और मैंने फिर जल्दी से दही को डाला और इसको मैंने पकौड़ियों को यानी कि ड्राई कर लिया था हाथों से। और इसके बाद इसमें पुदीने की चटनी बनाई हुई थी वो डाली, इसमें चाट मसाला डाला, क्रीम डाली, दही, और इसको बीट किया। साथ में मैंने बंद गोभी भी इस दफ़ा काट के रखी थी कि मैंने कहा चलो ज़रा इस तरह की भी चीज़ें साथ सैलड की भी रखें। बंद गोभी, प्याज और ये सारी जो भी चीज़ें थी ना, तो मैंने इसको सारों को काट के ना तो रख लिया। काफ़ी अच्छी तरह बीट हो गई थी, लेकिन ना हम इंतज़ाम था, मैंने 4 किलो पकौड़ियाँ कर ली मेहमानों के अंदाज़े से, लेकिन बाद में हुआ कि पकौड़ियाँ काफ़ी बच गई, क्योंकि आपको पता है ये दही में डालो तो ये बढ़ ही जाती हैं, इनमें बरकत ही इतनी होती है। तो दाऊद भी आ गया था, बाजी भी मेरी बड़ी, तो वो कहता है हाला मुझे जल्दी से दे दो, दिल मुँह में पानी आ रहा है। तो मैंने इसको जल्दी से रेडी करके सारी चीज़ें डाल डुल के, तो इसने जाना था काम पे, तो फिर बाद में आना था बर्थडे पे। तो मैंने कहा चलो तुम टेस्ट करके भी बताओ कि कैसी बनी है। हालांकि अभी इतनी स्पाइसी नहीं थी, लेकिन इसको अच्छी लगी। तो कहता है हाला आप तो बनाती अच्छी हो, तो खैर पकौड़ियाँ पसंद आई इसको। लेकिन मैंने अभी उधर जाके मसाला कुछ रेडी करना था, खैर वो उस टाइम इतना हुआ नहीं, सब ने बस वो डालने की और फिर भी सारा काम अच्छा हो गया। पकौड़ियाँ, केक और खाने में वो बड़ी बाजी भी मेरे साथ साथ बनाई जा रही थी। फिर इसके बाद मैं अपनी सिस्टर के घर पहुँची। ये मेरी ताया माँ और ताया बू, और ये मेरी सिस्टर जिनकी डेथ हो गई। अच्छा, तो ये मेरी सिस्टर की पिक्चर थी, और ऊपर छत पे किया हुआ था। काफ़ी डेकोरेशन अच्छी थी, सब सेटिंग वगैरह की हुई थी।
और फर्स्ट बर्थडे का ऊपर लगाया हुआ था सब कुछ। थोड़ी इरहा बड़ी हैप्पी थी, बड़ी खुश थी और फुल इंजॉय किया। ज़रा नीस ने माशाल्लाह तंग किया, इतनी अच्छी आदत है, हर एक के पास चली जाती। ये नहीं होता कि इसको कि मैं ना जाऊँ, हैड अपनी खाला के साथ और दादो जो हम सब इसकी हैं और सब के साथ ना बहुत प्यार से चली जाती है। यानी कि ये नहीं कहती कि मैं इसके पास ना जाऊँ या कुछ ऐसा। तो बहरहाल खूब इंजॉय कर रही थी, खुश हो रही थी देख देख के। जो कहो कभी टंग निकालती थी, 2 टीथ आ गए हैं इसके, तो वो बड़े प्यारे से दिखाती है। कभी माँ बनती है तो कभी मुछियाँ कर रही थी, बड़ी अच्छी बच्ची है माशाल्लाह। वही इसकी दादो होती तो खैर बहुत खुश होती इसको देख के। उसको तो बहुत शौक़ था बेटी का, तो माशाल्लाह बहन के 3 बेटे हैं, तो बेटी का उसको बड़ा शौक़ था। तो ये इसका इरहा का बर्थडे का केक था। इरहा केक काटने के लिए बड़ी एक्साइटेड। तो बस केक को कटा इसने, सब ने इसको गिफ्ट वगैरह दिए, किसी ने पैसे वगैरह, तो वो हर एक की चीज़ें पकड़ती जा रही थी और परेशान नहीं हुई। सब बच्चों ने इसको गिफ्ट दिए और जो जो इसको चीज़ें पकड़ाते थे, हफ्सा ने भी अपना ये जो बनाया हुआ था कार्ड वो भी दिया, तो उसको पकड़ के उसका मुंह देख रही थी कि इसने मुझे दिया। तो चाचू दादा अबू इसके ने इनको दी थी वो स्लाइड सी गिफ्ट, और वो बहुत बड़ा था। उसको देख देख के दादा अबू का अपना मुंह देख रही थी कि अब मुझे ये खोलो, क्लैपिंग कर रही थी कि ये मुझे गिफ्ट अच्छा लगा है। खुश हो रही थी सबके गिफ्ट देख देख के ना, हालांकि खुले नहीं थे, तो वो कहती थी इसको पकड़ाओ मुझे तो मैं खोलूँ डांस करती हुई जब हम इसकी बातों को देखें तो और खुश होती थी। तो ये इसके चाचू ने इसको गिफ्ट दिए, डॉल थी और इस तरह करके सबकी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और हर एक के गिफ्ट पकड़ के उसने अपनी खुशी का इजहार किया कि मुझे सबका गिफ्ट बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ अच्छा लग रहा है। और सब ने बहरहाल उधर से इसके मतलब फैमिली में से पापा ने, मम्मा ने ये गिफ्ट दिया, चेयर टेबल, और वो भी बहुत देख के बस कहती थी कि मुझे पकड़ाओ ना, इतनी मैं हूँ नहीं रहा। ये इसके मामू ने इसको किसने दिया? अफसाने? हाँ जी, अफसाने बनाया। ये वाली डॉल ने दिया है। वाह जी वाह, वाह भाई वाह, माशाल्लाह। सिस्टर का बाइट से फ़ोन आ गया था। इसकी दादो जो हैं साइमा हला, फिर इसके साथ बात करने लगी हुई थी और उनको कभी मोबाइल पे ऐसे मुंह मार रही थी, ऐसे कभी मुछियाँ कर रही थी और कभी कह रही थी मैंने ऐसे टक्कर मारनी है। तो है अल्लाह ताला सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। और छोटे बच्चों ने खूब फ़न किया। ये जो बुरहान है इसके मामू का बेटा, तो ये माशाल्लाह बहुत क्यूट बेबी है और इतना अच्छा डांस कर रहा था। सब बच्चों में सब बच्चे कर रहे थे, सब प्यारे लग रहे थे, लेकिन इसके स्टाइल और कसम से बहुत फ़नी बच्चा था। और इरहा ने भी कम नहीं की, वो जिस चीज़ में, वो हर चीज़ में शामिल थी और डांस कर रही थी, खुश हो रही थी कि मैं भी इनके साथ जैसे जैसे ये कर रहे हैं मैं उठूँ। लेकिन गोद में ज़्यादा नहीं अपनी आती इतना, तो कहती है कि मैं खुद से खुश हूँ, आती भी है गोद में मूड से। तो खैर इजाज़त चाहती हूँ आपको, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।